Apparently, women who question society, who don't just follow blindly what society expects, women who speak up are usually labeled difficult. या तो वो dramatic होती हैं या तो फिर वो कलेशी होती हैं. And if that what makes me a कलेशी औरत, then I'm very happy to take this title and I will proudly frame it on my wall. Corner क्योंकि वो खाली लग रहा था. ऐसा लग रहा है मैं बहुत गंदा वो करने वाली हूँ मेकओवर. इससे अच्छा तो खाली था. नाइस. Welcome back to my channel and I am back with a super duper fun video. बहुत टाइम पहले मैंने ऐसे मेकओवर वीडियो बनाई थी. आई थिंक लास्ट मेरी जो मेकओवर वीडियो थी वो थी मेरा स्टूडियो सेटअप जब मैं अपने घर पे रहा करती थी. नाउ दिस इज माय न्यू होम. तो यहाँ पर जब से हम शिफ्ट हुए हैं, इट्स बिन आई थिंक 3 months. दिसंबर में हम लोग शिफ्ट हुए थे. उसके बाद से मेरा जो स्टूडियो रूम है वो खाली पड़ा हुआ है, लाइक लिटरली खाली. मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं उसको सेटअप कर पाऊँ कि वहां पे मैं एटलीस्ट शूट कर पाऊँ, थोड़ा बहुत शूट कर पाऊँ. मतलब वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं. बहुत छोटा सा रूम है बट मेरे दिमाग में बहुत कुछ है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है. बट एक्चुअली अभी जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं अपना जो बेडरूम है एंड जो लिविंग एरिया है पहले उस पर फोकस करूँ और वहां पे जो भी चीजें हमें नई नई लेनी है वो सब चीजें ऐड करूँ. जैसे हमारा जो पहले वाला सोफा था वो हमने हटा दिया और हम लोग नया सोफा लेके आए हैं. उसके बाद से हमारा जो लिविंग एरिया यहाँ से यहाँ पहुंचा है ना, मतलब मैं अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिखाऊंगी बाहर जाके. इसी चीजों में सारा टाइम निकल गया एंड इसलिए मैं अपने स्टूडियो पे बेसिकली ध्यान नहीं दिया बिकॉज मेरी प्रायोरिटी थी हमारा लिविंग रूम एंड आवर बेडरूम. बट फाइनली आई फील कि हमारा लिविंग एरिया काफी अच्छे तरीके से सेटअप हो गया. अब घर वाली फील आ रही है. तो नाउ आई कैन फोकस ऑन माई स्टूडियो. अभी मेरा प्लान इतना है कि मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्च करूंगी. मेरे पास जितनी चीजें हैं अभी उसी का यूज करके मैं एक वॉल एटलीस्ट सेटअप कर पाऊँ जो मेरे सबसे ज्यादा बैकग्राउंड में दिखेगी. वो वॉल अगर सेटअप हो गई तो मेरा आधे से ज्यादा रूम सेटअप हो जाएगा. एंड मैं आज तो वो सारी चीजें करेंगे. बेसिकली आज हम अपने स्टूडियो को एक मेकओवर देने वाले हैं. अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो रूम भी. उसके अलावा जो मैंने इस घर में नई नई चीजें ऐड करी है जो आई फील बहुत यूजफुल है, बहुत सुंदर है, एस्थेटिक है और आप अपने घरों में ऐड कर सकते हो, तो वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. होम टूर मैं तब दूंगी जब ये घर प्रॉपर सेटअप हो जाएगा. मेरा पहले पता है पहले मतलब कैसे दिमाग चलता था, जैसे अगर मैं कहीं शिफ्ट हुई हूँ तो मेरे को बहुत हड़बड़ी रहती थी कि मुझे अब 1-2 दिन में ही ना पूरा घर सेटअप करना है. बट इस टाइम मैंने चीजों को थोड़ा स्लो लिया क्योंकि एकदम से जब आप चीजें ऐड कर देते हो ना फिर बाद में आप रिग्रेट करते हो कि यार इसकी तो जरूरत ही नहीं थी या फिर इससे ज्यादा बेटर कुछ मिल सकता था. तो इस टाइम पे मैं बहुत धीरे धीरे सारा पूरा घर बेसिकली सेटअप कर रही हूँ. तो होम टूर आपको बाद में देखने को मिलेगा जब पूरा घर अच्छे से सेटअप हो जाएगा. बट फॉर टुडे वी विल डू अ लिटिल मेकओवर टू माय स्टूडियो रूम एंड कुछ नई चीजें जो मैंने ऐड करी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. सो आर यू गाइज एक्साइटेड? आई एम. तो अभी क्या होने वाला है, मैं जब नोएडा शिफ्ट हुई थी अपनी बहन के साथ तब मैंने कुछ चीजें ली थी. नहीं यार, जब मैंने एक्चुअली अपने घर का स्टूडियो सेटअप किया था तब मैंने कुछ कैबिनेट्स, चेयर्स वगैरह ली थी जो अभी तक उस फ्लैट पे पड़ा हुआ है जहाँ पे मेरी बहन रहती है, जहाँ पे मैं पहले उसके साथ रहती थी और उसका वो किसी काम का नहीं है. तो वो जो कैबिनेट है, एक ब्राउन कलर का कैबिनेट, अगर आप मुझे 2 साल से भी फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है मैं किस ब्राउन कैबिनेट की बात कर रही हूँ. उसके लिए मैंने एक बंदे से बात करी है, वो वहाँ पहुंच रहा है और उस कैबिनेट को लेके यहाँ पे आएगा. वो सोच रही हूँ मैं अपने स्टूडियो में रखूँ. उसके अलावा भी आई हैव प्लान्ड छोटी छोटी चीजें. सो एक एक करके सारी चीजें करते हैं एंड लेट्स गेट
started. Okay, guys, so let me first show you my living room. Living room, nahi, sorry, studio room. Tan tan. This is my studio room. काफी cute, काफी छोटा सा है. But I think this space is enough for my shoots because मेरा ये रूम लेने का इकलौता रीजन ये है कि यहाँ पे लाइटिंग इतनी तगड़ी आती है. यहाँ पे पूरे टाइम ये धूप रहती है और मुझे धूप के बिना मतलब मैं हमेशा नेचुरल लाइटिंग में ही शूट करना प्रेफर करती हूँ. वैसे गर्मियों में ये बहुत परेशान करने वाला है. ऑल्दो यहाँ पे अभी ना एसी लगी नहीं है. एसी लग जाएगी तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, बट समर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. बट व्हाट एल्स कैन आई डू, मुझे लाइट तो चाहिए ही नेचुरल. तो ये कुछ इस तरीके से है. ये वाली कर्टन्स मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है. ये मैंने अमेजोन से ली थी. इफ यू वांट द लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वैसे सभी चीजों का. और इसमें काफी सारे कलर ऑप्शंस हैं. ओ माय गॉड हाउ स्टूपिड आई एम. मैंने ये पर्दा उल्टी लगा दी है सीरियसली. अब सही हो गई है कर्टेन. मैं बता रही थी कि इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है. पिंक, येलो और पता नहीं ब्लू, बहुत सारे ऑप्शंस है. तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. बाकी यस, दिस इज द रूम. ये जो मिरर है ये मेरे साथ तब से है जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है. और जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तभी ये मैंने कस्टमाइज्ड, मुझे व्हाइट मिरर चाहिए था. एंड उस टाइम पे मुझे ऑनलाइन सब बहुत ज्यादा महंगे दिख रहे थे. तो ग्रेटर नोएडा में पता नहीं कौन सी रामपुर करके कोई मार्केट है, वहां से मैंने उनको पिंटरेस्ट से फोटो देखी बनवाया था. और ये उस टाइम पे 2500 की बन गई थी. अब इस टाइप के मिरर, ओ बाय द वे, बंजारा से भी आपको इस टाइप के मिरर्स इजीली मिल जाएंगे. इस लेंथ के, इस हाइट के मिले ना मिले वो मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने यूजुअली बंजारा मार्केट्स में भी थोड़ी छोटी हाइट के मिरर देखे हैं. ये मेरे को थोड़ा बड़ा मिरर चाहिए था कि मैं यहाँ पे अच्छे से शूट कर पाऊँ हॉल वीडियोज वगैरह. तो ये उस हिसाब से है. बाकी मैंने बंजारा से कुछ रग्स भी लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी. नाउ आई एम वेटिंग फॉर द कैबिनेट टू कम. उसके बाद हम अपनी चीजें शुरू करते हैं. तब तक मैं आपको अपना लिविंग रूम दिखाती हूँ. चलो. Alright guys, so this is our living area. I love this स्पेस सो मच. ये मेरा फेवरेट स्पेस है पूरे घर का. सो अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये सोफाज ऐड किए हैं. वी गॉट दिस फ्रॉम होम सेंटर. एंड जो हमारा प्रीवियस सोफा था वो एल शेप्ड सोफा था जो हमें इतना पसंद नहीं था एंड वो इतना कंफर्टेबल भी नहीं था. वो हमने शावेरी मार्केट से बनवाया था, बट सस्ता माल तो सस्ता ही होता है. सो वी फाइनली गॉट दिस. एंड इसकी बेस्ट पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ इस सोफे की. तो इन सोफों का बेस्ट पार्ट है comfortable. Oh my god. So these are recliner sofas. इनमें ये वाला रिक्लाइन हो जाता है, बीच वाला नहीं होता, ये हो जाता है और इसमें दोनों हो जाते हैं. जब से ये सोफे आया ना हम लोग लिविंग एरिया में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए हैं. नहीं तो हम पहले हमेशा मोस्टली रूम्स में घुसे रहते थे. इन सोफों की वजह से फाइनली ये स्पेस बहुत अच्छे से यूज होता है. यहाँ पे मस्त हम अपना सोफा रिक्लाइन करते हैं और यहाँ पे टीवी पे जो भी देखना है वो देख रहे होते हैं, या फिर अगर म्यूजिक चला दिया, लाइट सारी ऑफ कर दी. रात में तो इतना मस्त माहौल सेट होता है ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ लाइट्स ऐड करी है. जैसे ये हो गया, वहाँ पे जो वो आपको व्हाइट वाला लैम्प दिख रहा है, एंड कुछ कैंडल्स जो मैंने अभी वहाँ मंदिर के पास रख दिया है. बट रात में वो जो वार्म लाइट्स जब ऑन होती है और उसके बाद जब मतलब बहुत सुहाना सा म्यूजिक चला दो बस और यहाँ पे ऐसे पड़े रहो, इतना ज्यादा मजा आता है. कांट इवन टेल यू. तो आई थिंक ये हम लोगों का अब तक का बेस्ट परचेज है, बेस्ट बाय है ये. और अगर आप सोच रहे हो कि ये इस तरीके से क्यों है, हमारी टीवी इधर जा रही है, टीवी यूनिट इधर जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो सोफे है इसके सेंटर में हम लोगों को टीवी यूनिट रखना था और टीवी ऑलरेडी वॉल पे लग चुकी है. तो अभी हमें कारपेंटर को बुला के इसको एकदम सेंटर में लेके आएंगे. तो बेसिकली टीवी यूनिट के एकदम सेंटर में आ जाएगी. तो अभी ये इसलिए थोड़ा सा ऐसे बहुत ही अजीब लग रहा है. तो मेरे दिमाग में पूरा टाइम चलता रहता है कि इसको ठीक करवाना है, बट एक साथ ही काफी सारी चीजें करवाएंगे. उसके अलावा आई हैव एडेड सम रियली क्यूट फ्रेम्स टू दिस कॉर्नर जो कि अभी इनकम्प्लीट है. यहाँ पे भी काफी चीजें होगी इस कॉर्नर में बेसिकली बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है एज यू गाइस कैन सी. बट मैंने इतने सुंदर फ्रेम्स लगाए हैं. मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये फ्रेम्स मैंने कहाँ से लिए, क्या क्या डिटेल्स है. तो बेसिकली ये जो फ्रेम्स है ये वाले भी एंड इनफैक्ट ये ब्लैक वाले सारे ये अमेजोन के हैं. ये जो पिक्चर्स है ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है सबका, पिंटरेस्ट से फोटोज निकाल के जो भी मुझे अच्छी लग रही थी और जो वाइब मुझे चाहिए थी. तो एक एक चीज
चीज मैंने खुद चूज करी है और उसका प्रिंट आउट निकलवाया है। जैसे ये मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इट्स अ बीच एंड आई थिंक ये बाली है। एंड ये कैट मुझे बहुत क्यूट लगी थी। दिस इज इटली एंड ये एम्स्टरडैम। एंड ये दो फ्रेम्स आर माई फेवरेट। हाउ क्यूट, ये दो डक्स की फैमिली, वेरी क्यूट। ये जो वायर आपको दिख रहा है ना एसी का, ये मुझे बहुत बॉदर करता है, तो मुझे ये भी ठीक करवाना है। प्लस ये जो ब्लैक पाइप्स है मुझे ये भी ठीक करवाने हैं। तो अभी काफी कुछ धीरे धीरे बेसिकली सारी चीजें सेट होती चली जाएगी। एंड यस, ये जो आपको दिख रहा है विंड चाइम, ये मैं बाली से लेके आई थी। ये भी मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, तो मैंने ऐसे लैंप पे लगा दिया है। तो ये कॉर्नर इज माई फेवरेट। रात में ज्यादा अच्छा लगता है, दिन में इट्स लुकिंग ओके ओके। सो या दिस वाज आवर लिविंग एरिया। एंड मेरे पास कॉल आया अभी। पारुल की फ्लैट पे भैया लोग पहुंच चुके हैं, वो कैबिनेट रख रहे हैं एंड वो लोग आ रहे हैं अब, और फिर उसके बाद अपना स्टूडियो सेटअप करूंगी। आई एम एक्साइटेड। ओके गाइस, सो मेरी बहन का मैसेज आ गया है कि भैया लोग वहां से निकल चुके हैं मेरा सामान लेके। एंड मीनवाइल मैं अपने स्टूडियो के लिए फ्रेम्स डिसाइड कर रही हूँ। बेसिकली फ्रेम्स तो है मेरे पास, फोटोज डिसाइड कर रही हूँ कि मेरे को फ्रेम्स में क्या क्या लगाने हैं। एंड मुझे इस काम में बहुत ज्यादा मजा आता है, जो मैंने वो भी किया था। टाइम कंज्यूमिंग होता है बट इतना सेटिस्फाइंग होता है ना, जब आप फोटोज डिसाइड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो, फ्रेम्स में लगाओ एंड देन उसको वॉल में फाइनली लगाओ, और वो जो फिर निकल के आता है, मैं क्या बताऊं, फ्रेम्स लगाने थे। वो जो पूरा स्पेस है, बेसिकली ये स्पेस हमारा इतना ज्यादा सुंदर लगता है हम लोगों को। तो यही चीज मैं सिर्फ अपने स्टूडियो में भी करने वाली हूँ। काफी सारे फ्रेम्स है मेरे पास एंड वो सारी आज सेटअप करते हैं। तो उसी के लिए मैं पिंटरेस्ट खोल के बैठ गई हूँ और मैं अपने स्टूडियो का थोड़ा सा वाइब सोच लेती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। नथिंग स्पेसिफिक बट वेरी एस्थेटिक एंड कुछ ऐसा जो ऐसा लगे कि हाँ ये रूपल का स्टूडियो है। तो जब तक वही आते हैं तब तक मैं ये काम थोड़ा सा देख लेती हूँ। जैसे मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, दिस वोग वाला, एंड इस पे लिप्स बने हुए हैं। तो ऐसे ऐसे जो मुझे अच्छा लगता जाएगा वो मैं पहले डाउनलोड करती जाती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रिंट आउट निकलवा के लेके आएंगे। गेट बंद हो गए और कैबिनेट तो मैंने लगवा ली है बट नाउ आई एम क्लूलेस कि मुझे यहाँ का क्या करना है नेक्स्ट। मैंने सोचा था कि मुझे इस मतलब ये वाली जो वॉल है इस पे लगाऊंगी, बट ये लंबी है, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो ये गेट बंद ही नहीं होगा। तो मेरे को इस वॉल पे लगाना पड़ा है, जो कि मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था। बट let's see, let me think, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। ओके गाइज, नाउ इट्स टाइम टू प्लेस दिस रग। ये मैंने बंजारा मार्केट से लिया था, जो ग्रेटर नोएडा में भी नया बंजारा मार्केट खुला है। ज्यादा शॉप्स नहीं है वहाँ पे, काफी अच्छी अच्छी चीजें थी। तो मैं ये पिंक कलर का रग लेके आई हूँ। आई एम थिंकिंग कि मैं इसको इस कैबिनेट के नीचे डालूं। मुझे भैया से ही करवा लेना चाहिए था ये, बट मेरे दिमाग में नहीं आया तब। गो आंटी, लेट मी ट्राई। आई थिंक मेरी बहन आ चुकी है। ओके गाइस, ये भी आ गई है यहाँ पे। मैंने इसको बुलाया था कि क्या कर रही है मैंने इसको बुलाया था कि मेरी हेल्प करे, पर इसकी शक्ल देख के गुस्सा आ रहा है। तब से गुस्सा आ रहा है इसकी शक्ल देखते ही। खैर, मेरे पास ये सारे फ्रेम्स मैंने यहाँ पे रख लिए हैं और मेरे पास ये पुराने फ्रेम्स भी थे, मैं तो इनको भी यूज करूंगी। उसको पहले ही भेज देती ना फ्रेम्स ब्लैक में। हम पे तो आई नो इतने ही है, तो ये भी लगाएंगे। तो चलो प्रिंट आउट निकलवाने चलते हैं फिर अभी, और फिर इसको आने के बाद सेटअप करेंगे, हमने करेंगे। ऐसा लग रहा है मैं बहुत गंदा वो करने वाली हूँ मेकओवर इससे अच्छा तो खाली था। ये कितना अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है इधर, मतलब यहाँ भी लाइट इतनी अच्छी आ रही है। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो भाई लग रही हूँ मैं तेरा रेजिन। नाइस। ओके गाइज, तो मैंने अपने जो पिक्चर्स थी वो मैंने भेज दिया है फोटो स्टूडियो में, जहाँ से मुझे प्रिंट निकलवाना है। एंड उन्होंने बोला कि ठीक है आप 1-1.5 घंटे बाद आ जाना, आपका सारा काम हो जाएगा। तो अभी मैं यही बैठी हुई हूँ और मुझे लगता है कि जब तक प्रिंट आउट मैं निकलवा के लाऊंगी तब तक अंधेरा हो जाएगा। तो ये फिर मैं अब कल फ्रेम्स लगाऊंगी। आज फ्रेम्स के अंदर एटलीस्ट मैं डाल लूंगी उनको, और फिर कल हम जो बाकी बचा कुचा काम है वो करेंगे। प्लांट्स लेके आ जाऊंगी एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस रूम, क्योंकि मुझे इसको भरना नहीं है, क्योंकि फिर स्पेस ही नहीं बचेगा। तो इसको
करेंगे आज, कुछ करते हैं, कल करूंगी, मतलब कल इसका पूरा, मतलब बेसिकली कल ये पूरा रूम सेटअप हो जाएगा, जितना मैं करना चाहती हूँ उतना हो जाएगा। या गाइस, लेट मी नो, ओके, लेट मी नो। हेलो यू ऑल, आज हो चुका है दूसरा दिन और मेरा ये रूम अभी भी कबाड़ खाना बना हुआ है। कल मैंने जैसे छोड़ा था वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, बट हमने कुछ प्रोग्रेस करी है। मैंने काफी सारी बैडी एस्थेटिक्स प्रिंट आउट्स निकलवाए हैं फॉर माई स्टूडियो। जो मैंने लिविंग एरिया में लगाया ना, वो बहुत ही ऐसे पिंटरेस्ट कोडेड था, बहुत एस्थेटिक। वो बेसिकली वो था जो रजत और मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो, एज अ कपल वी लव ट्रैवलिंग और आई लव एनिमल्स, आई लव कैट्स। तो ऐसे कुछ कॉम्बो लगा के मैंने वहां लगाया हुआ था। बट इन दिस रूम मैं वही चीज लगाने वाली हूँ जो मुझे रिफ्लेक्ट करे, जो मेरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे। मैंने काफी सारी चीजें, मतलब काफी सारे प्रिंट आउट्स निकलवाए हैं। आई थिंक 20 प्रिंट आउट्स है इन टोटल। तो फर्स्ट इट हैज टू बी अ कैट, क्योंकि बिल्ली के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। जब से मेरी लाइफ में बिल्लियां आई हैं, मेरी जिंदगी बहुत संवर गई है। आई लव कैट सो मच एंड मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में वापस वो मोमेंट आएगा जब मेरे पास मेरी खुद की बिल्ली होगी। वैसे मेरे घर पे एक बिल्ला है जिसको मैं अनफॉर्चुनेटली नोएडा नहीं ला सकती हूँ, बिकॉज अब वो कंफर्टेबल है यार वहाँ पे। मैं उसको यहाँ फ्लैट में उठा के ले आऊँ, वहाँ वो जब मर्जी आए बाहर जाता है, सब कुछ उसका मस्त है, छत पे चला जाता है। यहाँ मैं उसको कैद करके नहीं रखना चाहती हूँ। सो अब जो मैं कैट लाऊंगी वो प्रॉपरली इंडोर होगी, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ से मैं फ्लैट से तो उसको बाहर नहीं भेज सकती, राइट। तो आई एम डेस्परेटली वेटिंग कि मेरी लाइफ में कब एक प्यारा सा बिल्ला आएगा। आई थिंक मैं बिल्ला ही लाऊंगी वापस, पता नहीं क्यों। आई लव बॉय कैट्स थोड़ा ज्यादा, वैसे मुझे फीमेल कैट्स भी पसंद है, मतलब आई डोंट नो। मैं जब भी कभी लेने जाऊंगी तो छोड़ो यार, ये बहुत ही अलग टॉपिक है। बिल्लियों के बारे में दिन रात बात कर सकती हूँ। एनीवे, सो ये हमारा पहला पोस्टर होने वाला है। इसको मैं फ्रेम्स के अकॉर्डिंग कट करूंगी। मैंने सारे फ्रेम्स यहाँ पे भी रखे हुए हैं, बट मैं पहले आपको बस दिखा रही हूँ कि क्या एस्थेटिक होने वाला है। बेसिकली ये आई डोंट नो क्या है, बस इसमें ये 777 है और ये एंजल नंबर होता है। दिखने में अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। वैसे मेरे को लगता है मेरा नंबर जो लकी नंबर है दैट इज 8, बट यहाँ पे मैंने 777 ले लिया है, सो ठीक है। बट काफी अच्छा लगेगा ये वॉल पे, आई फील। नेक्स्ट अप इज दिस वर्ल्ड का मैप जिसपे एक फ्लाइट बनी हुई है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड या, और ये पिंक में है सो ऑब्वियसली। दूसरा है कीप काम से काम, आपको ये उल्टा दिख रहा है, बट यस इट सेज कीप काम से काम, क्योंकि मैं इस रूम के अंदर सारी चीजें भुला के सिर्फ काम से काम करने पे फोकस करूंगी, तो दैट्स व्हाई। नेक्स्ट अप तो दिस वन सेज कलेशी औरत। I love it. Apparently, women who question society, who don't just follow blindly what society expects, women who speak up are usually labeled difficult. या तो वो ड्रामेटिक होती है या तो फिर वो कलेशी होती है। एंड इफ दैट व्हाट मेक्स मी अ कलेशी औरत, देन आई एम very happy to take this title and I will proudly frame it on my wall. So that's why मैंने ये choose किया है. Next up is Bitch Ari, because I am not Bichari, I am Bitch Ari. Next up, so cute. I am obsessed with ducks these days. I don't know why. आपने living area में भी frames में देखा होगा, मैंने डक्स की पिक्चर्स लगाई हुई है और यहाँ पर भी आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट, मुझे इतना क्यूट लग रहा था। एंड नेक्स्ट अप इज अगेन कैट। ये एनर्जी देखो, मुझे ऐसा बनना है लाइफ में। आई वांट टू गिव दिस एनर्जी, क्वीन एनर्जी, यू नो। क्या पता ये बिल्ला हो वैसे, बट जो भी है आई लाइक दिस पिक्चर। नेक्स्ट अप काफी यूजलेस सा है, वो जस्ट फॉर एस्थेटिक्स है। ये ईविल आई, बट बहुत बोरिंग सा ईविल आई नहीं है, ऐसे क्यूट सा है, बो बनी हुई है, पिंक बटरफ्लाई। मतलब मुझे कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे लगे थे, मुझे लगा ये वॉल पे अच्छा लगेगा टपोरी। और दूसरा ये है पिंक रैंडम, मतलब बहुत ही बेसिक। नेक्स्ट अप इज वेरी क्यूट। सबसे पहले तो ये आर अल्फाबेट, बिकॉज आई लव आर अल्फाबेट, मुझे आर जेन्युइनली बहुत ज्यादा पसंद है। एंड दूसरा है ये कोक की कैन। जब से मैं यूरोप ट्रिप से वापस आई हूँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद कोक। यहाँ पे इंडिया में आने के बाद मैंने नहीं पिया ऑब्वियसली, बट बाहर मैं सबको ये देख रही थी, लिटरली सब कोई टेबल पे कोई कुछ भी खा रहा है, उनके साइड में कोक जरूर है। आई डोंट नो व्हाई वो लोग इतना कोक क्यों पीते हैं, उनको देख के हम लोग भी बहुत ज्यादा कोक पी रहे थे। सो आई एम ऑब्सेस्ड। मतलब मैं कभी भी ऐसे आई थिंक जब ट्रिप्स पे जाया करूंगी तो मैं कोक पिया करूंगी, दैट्स व्हाई। एंड ये बहुत क्यूट भी है दिखने में, सो मतलब कोई ऐसा लॉजिकल रीजनिंग नहीं है इसके पीछे। नेक्स्ट इज अगेन फॉर एस्थेटिक्स। बेसिकली एक फ्रेम नहीं होगा,
होगा, मुझे इसको अलग अलग कट करके लगाना है। तो ये भी कुछ ऐसा वोक स्टाइल में है, ये फ्लावर्स, हार्ट, रैंडम्स, बिल्कुल रैंडम्स, जस्ट मैंने पिंक पिंक लेके लिया है। ये भी जैसे कितना क्यूट है। फिर ये नेक्स्ट अगेन अ कैट, और उसके बाद ये पैसा, बिकॉज पैसा के बिना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अप इज अगेन वेरी वेरी लाइक देसी बैडी टाइप्स, देसी बैडी, बहुत बोलने में मजा आ रहा है मुझे। तो ये क्वीन, ओके, और इसका अटायर मुझे बहुत अच्छा लगा था, प्रॉपर इंडियन अटायर, एकदम क्वीन एनर्जी दे रहा है ये। नेक्स्ट है एमेसा, आई एम जस्ट अ गर्ल, बोरिंग, और ये दूसरा है, तीसरा मतलब दिस इज मेन कैरेक्टर बिकॉज आई एम द मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट अप ऐसे ही काफी क्यूट सी एस्थेटिक पिक्चर है, कहीं की तो होगी ये, बट ये मुझे पिंक स्कूटी बहुत अच्छी लगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ ऐसा है जिसमें शनेल का परफ्यूम है, यू गाइज नो। ये मुझे याद, एंड एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट शनेल का परफ्यूम लिया था तो भी ये नंबर 5 लिया था मैंने, तो आई थिंक ये मैं उसकी याद में रखना चाहती हूँ। तो यस, यही है फ्रेम्स मेरे पास। इसके अलावा मैंने बहुत सदियों पहले अमेजोन से ये फ्रेम्स लिए थे। एक तो ये नॉनसेंस सा फ्रेम है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे इसको अपने स्टूडियो में लगाना है या नहीं लगाना, बिकॉज मैं इससे बिल्कुल भी वाइब नहीं कर रही हूँ अभी। जो सब दुनिया को अभी मैसेज करने हैं तो मैं काम कर रही हूँ। नेक्स्ट इज दिस, आई थिंक आई लाइक दिस, तो इसको मैं कहीं पे बीच में लगाऊंगी बिकॉज अगेन मुझे अच्छा लग रहा है ये। तीसरा है जो इसके अंदर घुस गया है, तो मुझे निकालना है। मैं तो देख रही शीशा क्या मैं आँख निकाली जो बैंड तेरी झुकेगी सी आके शर्म आ गया मैं बैंड, गोरा गोरा चाम तेरा काड़े काड़े बाढ़ तेले तेले। एनीवे, सो एक ये मैं लगाने वाली हूँ, तीखी मिर्ची, आई लाइक दिस वन एज वेल। तो इसमें से मैं 2 ही यूज करूंगी, ये मैं यूज नहीं करूंगी, तो इसको हम बाहर कहीं पे रखेंगे। ओके, तो ठीक है, मैंने काफी टाइम पास कर लिया है, अब मेन काम कर लेते हैं। बहुत ही बोरिंग काम है। फ्रेम्स के अकॉर्डिंग इसको काट लेते हैं और इसको फ्रेम्स में लगाते जाते हैं। सो आप बस एंजॉय करो, मैं तब तक इसको करके मेहनत करके लगाती हूँ, ठीक है। Done with first frame. 10 मिनट लगे हैं मुझे इतना करने में। On to our second one. Okay guys, I think 10 घंटों बाद मैं फाइनली रेडी हूँ अपने फ्रेम्स के साथ। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इनमें, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है जेन्युइनली, बट ऑल माई फ्रेम्स आर फाइनली रेडी। अब इनको मैं बेसिकली अब मैं ये वॉल डेकोरेट करना शुरू करती हूँ। उससे पहले मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऑर्डर करी है फ्रॉम ब्लिंकिट, और ये है कमांड स्ट्रिप्स। तो जैसे जो मेरा पहले वाला हमारा फ्लैट था, उसमें मैंने जब भी फ्रेम्स लगाए हैं वॉल पे, तो मैंने डबल साइडेड टेप का यूज करके लगाया था। एंड जब वो फ्लैट खाली कर रहे थे और जैसे ही हमने फ्रेम्स निकाले, तो पीछे से जो वॉल होती है उसका पेंट के साथ साथ पूरी वॉल ही निकल आती है, मतलब पीछे वो दिख रहा होता है फिर सीमेंट। तो डबल साइडेड टेप फिर क्या होता है, फिर ओनर ने बहुत सारा सिक्योरिटी अमाउंट काट लिया था। तो इस टाइम अवॉइड करने के लिए मैंने थोड़ा सा देखा कि किस तरीके से बिना नेल्स लगाए फ्रेम्स को डाल सकते हैं वॉल पे, फ्रेम्स को हैंग कर सकते हैं वॉल पे। तो मुझे पता चला ये कमांड स्ट्रिप्स होती है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सक्सेसफुल है और सच में इससे वॉल का जो पेंट है वो चिप ऑफ होता है या नहीं होता, बट सब यही कह रहे हैं कि इससे नहीं होता है। इसी का यूज करके मैंने लिविंग एरिया में भी लगाए थे फ्रेम्स, मैं यही यूज करने वाली हूँ। अब वो तो जब हम कभी आगे चल के घर खाली करेंगे तब पता चलेगा कि ये कितने काम की चीज है। मेरे को ये ज्यादा नहीं मिले, आउट ऑफ स्टॉक हो गया ब्लिंकिट पे। आई थिंक ये मेरे लिए आए थे, मैंने लिविंग एरिया में यूज कर लिए। अब उनका स्टॉक खत्म हो गया है, तो सिर्फ मुझे 2 ही पैक्स मिले हैं इसके, जिसमें 8 स्ट्रिप्स आती हैं और एक फ्रेम में 4 स्ट्रिप्स यूज हो जाती है। आई शो यू हाउ। तो पहले ये देखो, ये 4 स्ट्रिप्स हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देन ये जो 2 स्ट्रिप्स है इसको हम आपस में ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये प्लास्टिक होती है इसकी, इसको निकालते हैं। इसकी प्लास्टिक को ये निकाल दिया। नाउ जैसे मैंने ये फ्रेम सेलेक्ट किया, तो इसमें मैं पीछे इस तरीके से इसको लगा दूंगी एंड इसको थोड़ा सा मैं से 30 सेकेंड्स तक
मैं वैसे 30 सेकंड्स रुकती नहीं हूँ, उस पर लिखा होता है कि 30 सेकंड्स तक इसको प्रेस करके रखो। मैं इसको प्रेस करके रखती हूँ कुछ। आई डू द सेम थिंग दूसरे वाले साइड पे। नाउ इट्स रेडी। अब इसमें यहाँ पे भी एक प्लास्टिक लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, उसको हटाएंगे और इसको ऐसे लगा देंगे। और आप मेरे साथ बने रहें बस। अब मेरा साथ दे दो यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। क्या कह रही है? तो किससे पूछ के आई? मेरे घर तेरा गेट खुला रहता है हमेशा। अच्छा, कोई भी आ सकता है। सीरियसली? ये वाले पता है सीरियसली चढ़ के लगाया तूने? और क्या, बैठ के लगाऊंगी सबसे अच्छा मेरे को बताऊं वाला लगा ये बोला? वो गिल्ली वाला वो। और बाकी सब बेस्ट सबसे अच्छा बोला ना मैंने। बाकी सबसे अच्छी लगी रही। मुझे तो सारे अच्छे लगवाया। मैंने जस्ट अभी ब्लिंकिट से कुछ मंगाया है फॉर दैट कॉर्नर, क्योंकि वो खाली लग रहा था। और पता है मैंने क्या मंगाया? मैंने ये मंगाया ये भी फेक कुछ प्लांट्स है। का पॉट, जो मैंने लाइट के स्टैंड में डाल दिया है, क्योंकि पहले मैंने स्टिक किया था उससे कमांड स्ट्रिप से, बट वो उससे गिर गया। तो फिर मैंने वो जुगाड़ करी है, इसको मैं बाद में देखूंगी, बट इसको पहले असेंबल करते हैं एंड खोलते हैं गाइस। और इसमें क्या है? क्या है इसमें? फेक लीव्स। पढ़ी लिखी छोरी मैं घुट घुट मरूना, पढ़ी लिखी छोरी मैं घुट घुट मरूना। मैं आगे लांबा हाँ लांबा लांबा घूंघट मैं तो करूना, मैं लांबा लांबा। मैंने कैबिनेट मंगाया है। अरे चल ना, ये तो क्या वो डेस्परेट हो रही है। डेस्परेट कहते हैं इसे। तो मैंने ये कैबिनेट मंगाया है जो मैं यहाँ लगाऊंगी। ये इससे थोड़ी लग जाएगा, इसको भी इससे वॉल माउंट है, वॉल माउंट है ये देख, ये है ना छोटी वॉल में चिपक जाते हैं। पर ये लगाऊंगी कैसे मैं? ठीक है। अरे इसका कॉर्नर तो ठीक कर। क्या है ये? हाँ अब सही हुआ है, पहले अंदर की तरफ ही था। ऐसे है क्या ये? देख, हाँ ना। अच्छा यहाँ ये मेरे को लगाना बहुत ज़्यादा आलस आता है। फाइनली ये हमने लगा लिया। ये मेरे काफ़ी काम आ जाएगा वैसे, परफ्यूम्स वगैरह एटलीस्ट इसमें मैं रख सकती हूँ। वो वाला पॉट में सोच रही हूँ कि इसके ऊपर रख दूँ, बट इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ फेक लीव्स मंगाई है। सो फार सो गुड। हुक कैसे लगाया है? कुछ हमने गड़बड़ करी है क्या? क्यों? हुक्स ओए बैंगन। अब मुझे नहीं पता ये कैसे लगेगा, बाद में फिगर आउट करेंगे। फाइनली बस ये थोड़े 3-4 फ्रेम्स लगे, वो मैं लगा देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो यू ऑल, फाइनली माई स्टूडियो इज़ रेडी। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं विथ टाइम ऐड करती रहूँगी, बट फॉर नाउ ये इतना रेडी हो गया है कि मैं डेली यहाँ पे आके शूट कर सकूँ। और अब ये एक्चुअली में फील हो रहा है कि हाँ दिस इज़ माई शूटिंग स्पेस, ये मेरा स्टूडियो है, अब वो फील आ रही है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? लेट्स गो इनसाइड। Okay guys, so this is the final look
एंड मैंने जैसा इमेजिन किया था ये उससे बहुत 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 ज़्यादा बेटर निकल के आया है। और आप देख रहे होंगे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नई ऐड नहीं करी है। एंड जब तक ये फर्नीचर इस रूम में नहीं था, ये रूम मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लगता था, बट आई डोंट नो कैसे क्यों, बट जब से मैंने ये चीज़ें ऐड करी है उस टाइम से मुझे ये स्पेस और बड़ा लग रहा है। फर्नीचर फ्रेम्स ऐड करके ये रूम मुझे और स्पेशियस लग रहा है। मैं आपको एक जल्दी जल्दी से डिटेल्स दे देती हूँ। दिस रग इज फ्रॉम बंजारा मार्केट, ग्रेटर नोएडा से मैंने लिया था फॉर 2500 रुपीज कुछ। एंड दिस कैबिनेट इज वेरी ओल्ड, इस पे अभी मिट्टी भी लग रखी है क्योंकि मैंने इस पे चढ़ चढ़ के कल फ्रेम्स लगाए हैं। ये मैंने लिया था शाबेरी मार्केट, जो यही नोएडा के पास में ही लगता है। देन दिस लैम्प विच आई गॉट फ्रॉम एन इंस्टा पेज, आई थिंक उनका नाम है फिग लिविंग। आई लव दिस लैम्प सो मच बिकॉज इसमें वायर्स कुछ नहीं है, आपको बस इसको चार्ज करना होता है। ये इजीली 2-3 दिन चल जाता है। सो रात में बहुत मस्त इससे मतलब लाइटिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। एंड आई लाइक दिस टच वाला सिस्टम यहाँ पे। सो ये आई थिंक 3,000 to 4,000 के आसपास, आई थिंक इट वॉज फॉर 4,000 रुपीज। एंड देन हियर इज माई सिल्वर प्ले बटन। कल परसों मैंने ये वास लिया था फ्रॉम होम 360 और इसमें मैंने ये अपने पुराने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, रियल फ्लावर्स। इसके अलावा आई हैव पुट सो मेनी फ्रेम्स। जो भी मुझे ऐसा लग रहा था, जो भी मुझे पहले तो मतलब जो भी मुझे एस्थेटिक लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी पर्सनालिटी के साथ जा रहा है, वो सारी चीजें आई हैव ट्राइड टू पुट हियर। यस, बहुत रैंडम है बट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो जब मैं फ्रेम्स लगा रही थी देन आई रियलाइज्ड कि मेरे सारे फ्रेम्स खत्म हो चुके हैं। एंड ये वाला जो कॉर्नर है ये थोड़ा सा मुझे एम्प्टी लग रहा था, अधूरा लग रहा था। एंड सडनली मेरे दिमाग में आया कि आई शुड पुट सम यहाँ पे कैबिनेट या कुछ ऐसा स्टोरेज वाला कि यहाँ पर मैं अपने परफ्यूम्स वगैरह रख सकूं। एंड आई सर्च्ड इट ऑन ब्लिंकिट एंड मुझे मिल गया। एंड इतना परफेक्ट साइज का मिला ये, और ये क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। ये कुछ 1200 रुपए का है बस। मस्त इसको मैंने अपना कर दिया, ड्रिलिंग भी रिक्वायर्ड नहीं थी। अंदर मैंने बस अभी तक अपना एक ही परफ्यूम रखा है, बट मैं इसमें हैंड क्रीम्स, बॉडी लोशंस, परफ्यूम्स वगैरह रख सकती हूँ इजिली। एंड देन यहाँ पे भी स्पेस खाली था। पहले मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा प्लांट रखूंगी एंड आई थिंक मैं वही करूंगी, बट फॉर टाइम बिंग मैंने ये कैबिनेट रख दिया यहाँ पे। अगेन दिस इज फ्रॉम ब्लिंकिट और ये कुछ 2500 रुपीज का था। अगेन बहुत सही स्टोरेज है, ये मैंने खुद ही से असेंबल किया एंड काफी अच्छा है यार। मतलब आपको ज्यादा पैसे भी नहीं खर्चने पड़ रहे और आपका काफी अच्छा स्टोरेज का भी काम कर रहा है। दिखने में भी ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। एंड मेरे अब स्टूडियो में आप देख सकते हैं काफी स्टोरेज हो गया। ये वार्डरोब तो थी ही, बट अब मेरे पास ये एक ब्राउन कैबिनेट भी है, ये व्हाइट भी है, ये भी है। तो अब ये रूम मेरा फैला नहीं होगा। नेक्स्ट अनदर क्यूट थिंग जो मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम से लिया, आई थिंक ये भी फिग लिविंग का है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड दिस इज अ डस्टबिन। और मुझे अपने स्टूडियो के लिए डस्टबिन चाहिए ही था क्योंकि जब भी मैं कोई क्लोथिंग हॉल करती हूँ तो सारे कपड़ों के टैग्स होते हैं, तो मैं ऐसी जमीन पे फेंक देती हूँ। बट नाउ आई हैव दिस वेरी क्यूट सी डस्टबिन जो डस्टबिन लग भी नहीं रहा है। इट्स लिटरली सो क्यूट। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्लस इसमें व्हील्स है एंड ये डस्टबिन नहीं लगता। सो ये मुझे काफी प्यारा लगा था। ये भी आई थिंक 3-4,000 का था क्या, मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं याद। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं उन सबका मैं लिंक डाल ही दूंगी। और यस, आई हैव एडेड दीज फेक लीव्स फॉर नाउ बिकॉज मुझे थोड़ा सा ग्रीन टच भी देना था। वहां मैंने लाइट पे भी लगाया है और यहाँ पे भी लगाया है क्योंकि मुझे कुछ अधूरा लग रहा था। और जब तक ऐसे प्लांट्स ऐड ना करो वो फील नहीं आती। ऑल्दो रजत को फेक प्लांट से नफरत है, बट बिकॉज मैं अभी एकदम इंस्टेंटली रियल मनी प्लांट या कुछ प्लांट नहीं लगा सकती थी तो मैंने अभी के लिए फेक प्लांट्स लगा दिए। बट इट इज लुकिंग रियली नाइस। तब फेक नहीं लग रहा है, वो लीव्स नहीं अच्छी लग रही, बट ये पॉट मुझे काफी प्यारा लगा। इसके अलावा ये पर्दों के बारे में आपको बता चुकी हूँ। दे आर फ्रॉम Amazon। ये कस्टम मेड है बट आपको बंजारा से इजीली इस टाइप के मिरर्स मिल जाएंगे। और ये वाली जो वॉल है यहाँ को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रही हूँ बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया तो मेरा पूरा रूम भर जाएगा और मुझे शूट के लिए इतना स्पेस तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। आई एम थिंकिंग टू बाय अ स्टैंड जो इसको हटा के मैं यहाँ पे रखूंगी, जो क्लोथिंग वाला स्टैंड होता है जिसमें आप अपने कपड़े हैंग कर सको। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वहां नहीं लगाया मैंने तो मैं यहाँ लगाऊंगी। बाकी दैट्स इट। ये वॉल एम्प्टी रहेगी बिकॉज मैं यहाँ पे ऐसे शूट कर रही होती हूँ तो मुझे पीछे ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। बस प्लांट्स रख दूंगी ज्यादा से ज्यादा। दैट्स इट। सो या गाइज लेट मी नो आपको ये मेरा मिनिमल सा स्टूडियो मेकओवर कैसा लगा। ज्यादा पैसे मैंने नहीं खर्चे हैं, ज्यादा नई चीजें नहीं ली है, बट स्टिल काफी ज्यादा सुंदर कर दिया मैंने। पहले कितना कबाड़ा सा था, अब मेरे बैकग्राउंड में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और आप जैसे इस रूम में एंटर करते हो कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। आई कांट इवन टेल यू। बहुत जैसे कोजी
कोजी सा फील हो रहा है। सो मैंने ये मतलब मेरी बहुत मेहनत का फल है ये तो ये फ्रेम्स लगाना जितना ईजी लग रहा है ना ऐसे दिखने में, उतना है नहीं एक्चुअली। इट्स वेरी टाइम टेकिंग, प्लस कमर में दर्द हो जाएगा बैठे बैठे जब आप अपनी पिक्चर्स कट करके लगा रहे होगे। बट फाइनली सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। एंड अगर आप इस टाइप का कुछ इंस्पिरेशन लेके अपना रूम सेटअप करते हो तो मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप भी ऐसे कुछ मेरे से इंस्पायर होके बनाओ, कुछ अपने रूम को अच्छा सा मेक ओवर दो। सो लेट मी नो ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो यार, जाओ इंस्टा पे फॉलो करो। एंड प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताना आपको ये मेरा रूम कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सो गाइस, आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, love you all.